बहुत अधिक कमेंट आ रहे थे निर्जला एकादशी को लेकर कि निर्जला एकादशी कब है, व्रत और उपवास कब करना है और पारण कब करना है। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत और उपवास है वह 6 जून को ही रहेगी, क्योंकि जो एकादशी लग रही है वह 6 तारीख के शुक्रवार यानी 6 तारीख यानी शुक्रवार को प्रातः 3:15 में लग जाएगी, जो कि अगले दिन 7 जून को प्रातः 5:02 तक रहेगी और उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। इसीलिए निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो उपवास है वो 6 तारीख को ही होगी यानी शुक्रवार को होगी और पारण अगले दिन यानी शनिवार को 5 बजे के बाद ही होगी। तो अब आशा करती हूँ कि अब आपको बहुत हेल्प मिल गई कि अब आपको उपवास कब रखना यानी व्रत और पूजा 6 तारीख शुक्रवार को ही रखना है और पारण 7 बजे को करना है। 6 तारीख का जो एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत है यह गृहस्थों के लिए है और 7 तारीख की जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं वह वैष्णव जन के लिए हैं। अगर आप गृहस्थी हैं तो आपको 6 तारीख को ही व्रत और उपवास रखना होगा। तो ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही निर्जला एकादशी पर पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और इस दिन कुछ उपाय करने से धन्य धान्य की जो कमी है वह दूर होती है। धन्य धान्य के लिए इन उपायों को अवश्य करें। जैसे निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और घर की दरिद्रता दूर होगी। दूसरा है उपाय कि निर्जला एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना अति पुण्यदायक माना जाता है। तीसरा उपाय यह है कि निर्जला एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन क्लेश होता रहता है तो निर्जला एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुंदर और सुखमय होता है। साथ ही अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें तो जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में जो मुश्किलें आ रही हैं वह दूर होंगी और आपको अपनी जो स्किल्स है वह दिखाने के नए नए मौके भी मिलेंगे। तो निर्जला एकादशी के दिन इन उपायों को करने से जीवन में जितनी भी तरह की दुख कष्ट परेशानियां हैं वह दूर होंगी।